स्कोप है, ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है। लेकिन हम लोग जब आते हैं ना बाहर से, तो हम लोगों को तरीका नहीं पता होता कि हमें ढूंढना कैसे। वही साइटें पुरानी चलती आ रही है, हम उन पर अप्लाई करे जाते हैं, रिज्यूमे रिजेक्ट होता रहता है। अच्छा, मैं सिर्फ इंडीड पे लगा हुआ था कि ज़्यादातर मैं इंडीड से अप्लाई करे जा रहा हूँ। मेरे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे, टू बी ऑनेस्ट, मेरे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि रिक्रूटर्स जो है ना, जो कंपनीज लेके बैठे हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, उनको कांटेक्ट करो। बहुत ज़्यादा है और मसले होते हैं जॉब्स वगैरह के अंदर भी। नौकरी नहीं है, नौकरियों की टेंशन नहीं है, नौकरी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बस यार, आज जो है हमारे साथ एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो है करण शर्मा भाई। करण भाई, हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। करण भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लास फेलो भी हैं और माशाल्लाह से इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। कहाँ से? जयपुर से है? जयपुर राजस्थान। इत्तेफाक से राजस्थान जो है वो जो है जिस स्टेट, जो इंडिया की स्टेट है, वो हमारी सिंध की स्टेट से बॉर्डर भी मिलता है। सिंध में हम लोग रहते हैं, राजस्थान से, तो यहाँ से भी एक ताल्लुक़ है। तो और करण भाई, कैसी गुजर रही है यहाँ पे बस लाइफ? मेरे भाई, अभी मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है। अच्छा, बाकी अभी मुझे आए हुए 1 साल हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो फार सो गुड, नॉट सो बैड। कुछ प्लस कुछ माइनस, जैसे यहाँ पे वैसे ही वहाँ पे। सही। बट ठीक है, अभी लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो कभी अच्छा है कभी बुरा है। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हैं, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है। तो थोड़ा सा करण भाई अपने बताएं प्रोफाइल के बारे में कि इंडिया में क्या करते रहे हैं और किस चीज़ का एक्सपीरियंस था और यहाँ क्या इंटेंशंस आपको लेकर आई। इंडिया में यार, मैं फिनटेक का बंदा था, फाइनेंस टेक्नोलॉजी। सो मैं वहाँ पे मोर ओवर फाइनेंस में आईटी रिलेटेड जॉब्स, यूएस मल्टीनेशनल्स के लिए 10 साल का मेरा फिनटेक का एक्सपीरियंस था। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2012 में, जैन 2012 में। उसके बाद में मैं अलग अलग कंपनीज़ में डिफरेंट कंपनीज़ के साथ मूव होता रहा। फिर एक लेवल पे मुझे स्टडीज़ के लिए भी आगे आना था, तो मैंने यूके को ऑप्ट किया कि ठीक है, मेरे लिए यहाँ आना इजी था। यहाँ पे आया अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने कि ठीक है, मास्टर्स हुई, अब मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है मेरी। तो उसके बाद देखते हैं अपनी फील्ड की जॉब का क्या है क्या नहीं है। अभी उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सही। तो ये जो आपका जो कोर्स लिया है आपने, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद डाटा एनालिटिक्स, तो ये भी जो है वो उसी से लिंक कर रहा है। हाँ, बेसिकली मेरा जो प्रोफाइल है उसको कहीं ना कहीं वो बिज़नेस मॉडल टच हो ही जाता है। तो डेटा एनालिटिक्स मैं ये नहीं बोलूँगा, उन्होंने डेटा एनालिटिक्स, कई यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है कि चीज़ें आगे कोर्स को दिखाने के लिए, मार्केट करने के लिए भी चीज़ें ऐड कर देती है। पर्सनली जो मैंने फील किया है, जितना मैं डेटा एनालिटिक्स को जानता हूँ, मुझे नहीं मतलब वी शुड ऑलवेज हैव एन आइडिया दैट व्हाट वी आर गोइंग एंड व्हाट वी आर स्टडिंग इनटू। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, डेटा एनालिटिक्स है तो हमें पूरा डेटा एनालिटिक्स बताएंगे। हम लोग कोर्स का कंटेंट नहीं देखते कि इस डेटा एनालिटिक्स के मॉडल में वो कौन सा कंटेंट वो कवर करेगा। बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी जो थी उसमें ज़्यादातर वो डेटा एनालिटिक्स में वो एक्सेल के अंदर ही एडवांस एक्सेल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आजकल सब लोग करके आते हैं। मास्टर्स जो कर रहा है वो एक्सेल वगैरह, बेसिक एक्सेल और थोड़ा बहुत एडवांस एक्सेल वो कर ही लेता है। सही। लेकिन ठीक था। डिपेंड करता है यार, आपका बजट कितना है, आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, किस कोर्स फील्ड में जाना है। बाकी एक और चीज़ मुझे करण में बताएं कि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार ठीक है, आईटी के हवाले से तो यहाँ पे स्कोप हमें बताया जाता है, हर कोई बता रहा होता है। आपकी चूँकि अकाउंट्स के हवाले से एक वो है, फाइनेंस के हवाले से एक पूरा बैकग्राउंड है, तो आपको क्या लगा है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या स्कोप है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या अकाउंटेंट? यार मुझे लगता है, पता है उमर भाई, कि ना स्कोप है, ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है। लेकिन हम लोग जब आते हैं ना बाहर से, तो हम लोगों को तरीका नहीं पता होता कि हमें ढूंढना कैसे। स्टार्टिंग में पता है आपको, जब मैं आया था तो मैं ये सोच के आया था कि थोड़ा कुछ महीनों में मैं जॉब क्रैक कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, अपन जो वही साइटें पुरानी चलती आ रही है, हम उन पर अप्लाई करे जाते हैं, रिज्यूमे रिजेक्ट होता रहता है। अच्छा, मैं भी अपना इंडियन स्टाइल रिज्यूम में वो किया जा रहा था, सारा का सारा मार्केट कि इंडियन स्टाइल में बना हुआ था, मेरा एक पॉइंट बना हुआ था। फिर एक बंदा मिला मुझे, वो बोला कि है ना आपका, आप सीवी मुझे सेंड करो, फिर मैं देखता हूँ उस पर। मैंने उसको भेजा, उसने मुझे बोला कि नहीं ये तो गलत है। उस बंदे ने अपना सीवी मुझे सेंड किया, मैंने अपना पूरा 10 साल के एक्सपीरियंस को
क्रिस्प करके उसको 2 पेजर में बनाया, एक 1 पेजर प्रोफाइल और एक पेज में 4 कंपनियों का एक्सपीरियंस डाला। उसके बाद भी जो जॉब साइट पे मैं डिपेंड कर रहा था, मतलब मैं कोई भी प्लस माइनस नहीं बोलूँगा किसी के लिए, किसी का हो सकता है किसी के लिए वो काम करे, किसी के लिए ना। मैं सिर्फ इंडीड पे लगा हुआ था कि ज़्यादातर मैं इंडीड से अप्लाई करे जा रहा हूँ। मेरा लक नहीं बैठ रहा था, मैं हर जॉब में मेरे को नॉट सेलेक्टेड ही आ रहा था। फिर मेरे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे, टू बी ऑनेस्ट, मेरे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे लिंक्डइन से, जो मेरे पास रिस्पॉन्स आने लगे, लोग मिलने लगे। और वो भी ऐसा नहीं कि आप जाके किसी भी ओपनिंग पे अप्लाई कर रहे हो या और हो रहा है। ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि रिक्रूटर्स जो है ना, जो कंपनीज लेके बैठे हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उनको कॉन्टैक्ट करो, नॉट द स्मॉलर वन। इफ़ यू आर टारगेटिंग सम गुड कंपनीज, some companies they can sponsor you, some companies they can offer you a good amount of money। तो आप अच्छे रिक्रूटमेंट का एक सर्कल बनाओ अपना। आपका सर्कल अच्छा होगा, आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करोगे, उनकी जॉब पोस्टिंग पे जाओगे, उन पे अप्लाई करना शुरू करोगे, पीपल विल स्टार्ट कनेक्टिंग यू। दे डोंट नो दैट यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा और वट एवर वीज़ा यू हैव। वो आपसे कांटेक्ट करना शुरू करेंगे। उसके बाद में आप उनको बोलोगे तो कोई इफ एंड बट करके उसका कोई फ्रेंड होगा, ऐसे करके ना एक दूसरे से लिंक बनता रहता है। ठीक है, ठीक। और बाकी कैसा रहा यहाँ पे आपका जो है सफ़र? कल्चर फ्रेंडली है कंट्री? यानी बहुत सारे लोग यानी पाकिस्तान के अंदर होते हैं या इंडिया के अंदर होते हैं, तो एक ये भी बातें सुनने मिलती है यार, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है और मसले होते हैं जॉब्स वगैरह के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी, जो है ना हर कोई जो है वो एक यानी एक अलग ही रेसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ता है तो फॉरेन कंट्रीज़ में। तो यूके का हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? रेसिज्म वाइज मुझे ये लगता है उमर भाई कि इतना नहीं है। मतलब पीपल आर फ्रेंडली, लोग मिलना पसंद करते हैं, लोग बात करना पसंद करते हैं। डिपेंड करता है कि हम भी उनसे कितना घुल मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इफ एंड बट, वो आपको वर्क प्लेस पे मिल जाता है। हर टाइप के लोग हैं इस दुनिया में ना, वो अपने को इंडिया पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि ठीक है, कुछ एक ऐसे मिल जाते हैं अफवाद, लेकिन अच्छा है कि आप भी ज़्यादा वो एक डरा हुआ सहमा हुआ। स्टार्टिंग में मैं आया था ना, मैं बड़ा सहमा हुआ सा कि नहीं किसने बोल दिया तो भाई क्या पता नौकरी चल जाएगी। नहीं भाई, नौकरी नहीं है, नौकरियों की टेंशन नहीं है, नौकरी मिल जाती है। लेकिन आप अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो। कोई आपको इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग तो ठीक है, उसको अपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी उसके से उसी टोन में उसमें बात कर सकते हो। ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग तो जाके चढ़ जाओ उसके ऊपर, लेकिन ज़्यादा दबना भी नहीं है। ठीक है, ठीक। बाकी एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा करण भाई, यानी बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनके जहनों में ये होता है, यानी वो जो स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं, सबके जहनों में ये सवाल होता है कि यार यहाँ आके जो है वो ऐसा तो नहीं है कि हम अपना जो है पैसा हमारा ज़ाया हो, जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, कि जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से, फिर जो हमारे लिविंग एक्सपेंस हैं पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से, कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह अवेलेबल हैं पार्ट टाइम, और जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कैसा है, एग्ज़ाम्स क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं, क्या है इसके हवाले से आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? यार मेरे को नहीं लगता एग्ज़ाम या स्टडीज़ यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट है। इंडिया देखिए, पाकिस्तान का तो मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की एग्जामिनेशन होती है, तो वहाँ से तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो एग्जामिनेशन का एक जो असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो मेरा ख्याल बहुत मुश्किल है यहाँ के मुकाबले में। यहाँ तो बहुत ही आसान है। इंडिया के हवाले से अगर इंडिया के हवाले से भी यहाँ पे बहुत आसान है। इंडिया से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एजुकेशन है ना, वो यहाँ पे इजी है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है इतना, और जो उस एजुकेशन की वैल्यू है वो यहाँ की एजुकेशन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एज वेल। तो पर्सनली मुझे ये लगा कि ठीक है, आप इतना डिफ़िकल्ट कोर्स स्ट्रक्चर से नहीं जा रहे, स्पून फीडिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप इतना डिफ़िकल्ट कोर्स स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे, और उसकी जो वैल्यू है वो आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू योर होम कंट्री। और बाकी जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं उसके हवाले से, पार्ट टाइम जॉब बहुत है यार। पार्ट टाइम जॉब का मत सोचो। अगर काम करने वाले बंदे को काम की कमी नहीं होती, काम करने वाले हो, ढूंढोगे काम मिल जाएगा, काम की टेंशन नहीं। बाकी होम सिकनेस का क्या है? यानी बहुत सारे लोग बेचारे हो जाते हैं कि यार, बताओ, मुझे अभी तक होती है होम सिकनेस, मुझे अभी तक होती है। होम सिकनेस इज समथिंग लाइक यू कैन नॉट। अच्छा, इसके अंदर मैं अपनी एक राय ये दूंगा कि जो है वो देखें, हर शख्स का अपना एक बिहेवियर होता है ना, और ऑल्दो कि हमें आए हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हर सोसाइटी की अच्छी होती हैं, बुरी भी होती हैं।
और जैसे अगर हम इस सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि यार ज़ाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, एक होता है इंसान को अपना घर तो अपना घर ही होता है ना यार, अपना घर तो याद आता ही है। तो फैमिली होती है, हर चीज़ होती है इंसान को, अपनी फैमिली, अपना माहौल, अपना कल्चर, वो सब मिस करने वाले हो। तो अब ये है कि ऐसे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल ओकेजन जैसे अब इंडिया पाकिस्तान के अंदर होते हैं, हम लोग मनाते हैं, वो ऐसी बात है। अब जैसे यहाँ अभी इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं, तो वो ऐसी बात है, वो माहौल नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से होता है। अभी पिछले दिनों दिवाली गई है और होली हुई है, होली का त्यौहार हुआ है, तो वैसे बात है अब कुछ भी नहीं था, वो इतने ख़ास वो नहीं होती यार। वो पता है क्या होता है कुछ कि हाँ भाई ठीक है, लोग घर में करना है, 2-4 जने इकट्ठे हुए वो कर लिया, लेकिन वो जो एक्चुअल मज़ा जो अपने देश में आता है ना, वो नहीं आता। और उस चीज़ को लेके यू फेल्ट बैड समटाइम कि नहीं यार, मतलब इट्स लाइक कि ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि यार चल वहीं चलते हैं, वही ज़्यादा ठीक है। लेकिन ये है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। हाँ, सैक्रिफाइस तो ऐसे होता है। तो ये एक जो है ना बेटर ट्रुथ है कि हाँ, तो कि आपको जो है कुछ पाना है तो यू हैव टू डू सम सैक्रिफाइस इन योर लाइफ। तो ये चंद चीज़ें थी। बाकी आगे के हवाले से क्या प्लान है, क्या समझते हैं कि आगे अपनी कंट्री जाना चाहेंगे या यहाँ पे कुछ देखेंगे? यार आगे अभी भी हम यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे करना क्या है। डिपेंड काफ़ी कुछ करता है कि क्या पॉलिसीज़ चलती है, कैसे स्टडीज़ से निकलते हैं। उसके बाद में PSW है ही, उसको भी यूज़ करना ही है। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या प्लान, क्या इस हिसाब से बनता है। वापस सही कोई अच्छा ऑफ़र इंडिया से बैठता है तो इंडिया, वापस कोई अच्छा ऑफ़र यहाँ से बैठता है तो यहाँ। सब कुछ मतलब आपको कुछ नहीं पता यार। एवरी स्टेप ऑफ योर व्हाट एवर यू आर टेकिंग, यू नेवर नो। ठीक है जी, ठीक है गाइस। तो आज करण भाई के साथ काफ़ी हमने जो है वो फ्रूटफुल डिस्कशन करी है, और करण भाई का जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे अभी तक यूके का, तो उन्होंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे आपको बताता चलूँगा करण भाई से यहाँ यूके आने से पहले ही मेरी एक तरीके से बातचीत और दोस्ती तो हो ही गई थी, लेकिन फिर ये है कि यहाँ आके और भी ज़्यादा बहुत अच्छा इनके साथ एक रिलेशन रहा। तो बहुत शुक्रिया करण भाई, आपने अपना वक्त दिया। बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उनको एक ये है कि गाइडेंस ही मिल जाती है, ज़ाहिर सी बात है। नहीं, बिल्कुल। और बाकी अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आने से पहले स्टूडेंट्स को कर लेनी चाहिए यहाँ पे, तो वो आप अगर चाहें तो बता सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि आने से पहले अपनी सॉफ्ट स्किल्स, थोड़ी सी आपकी टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, जो भी आप जिस एरिया और ऑफ एक्सपर्टीज़ आपकी है उसको अच्छे से पॉलिश और अच्छे से मार्केट करना सीख के आओ। जब भी आप आ रहे हो आपको पता होना चाहिए आप किससे क्या, कैसे क्या बात कर रहे हो। whenever you are talking it must create a value। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करो, चीज़ों को करो। It's not that hard, it's not that easy, you just have to go through it, that's it, all the best। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है वो हमारी गुफ्तगू सुनी, और करण भाई का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि करण भाई भी जो है वो वक्त निकाल के आप लोगों के लिए आए यहाँ पे। तो ठीक है जी गाइस, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स के अंदर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।